हे एवरीवन, मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर। मैं लेके आई हूँ साउथ इंडिया की फेमस डिश, वो है सूजी का उपमा, जो खाने में बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी होता है। साथ में ये बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि ये सूजी से बना होता है और इसमें कई सब्जियाँ होती है और घर में बना होता है, तो ये बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। खासकर इसे आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कैसा लगता है चैनल कमेंट्स कीजिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का उपमा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बारीक सूजी, और आप मोटा सूजी भी ले सकते हैं, पर मेरे पास बारीक सूजी थी तो मैंने बारीक सूजी ले लिया है और अब इसे मैं भूनूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, और पैन में मैं डाल दूंगी ये सूजी को हमें, और इसमें डाल देना है 1 चम्मच घी। आप घी ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने से क्या होता है कि सूजी साथ में जब भुनता है तो इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आती है और सूजी अच्छी तरह से भुन भी जाती है। और हमें धीमी आंच में ही भुनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, वाइट ही रहेगा, लेकिन हमें सूजी अच्छी तरह से भून लेना है। तो अब हमारी सूजी भुन चुकी है और अब मैं इसे हटा दूंगी। तो दूसरे पैन बैठा दिया है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसमें आधी कटोरी मूंगफली डाल दूंगी और मूंगफली को भी मैं अच्छी तरह से धीमी आंच में भूनूंगी। तेज़ आंच नहीं करना है, नहीं तो मूंगफली जल जाएगी। हमें धीमी आंच में ही मूंगफली को भूनते रहना है। तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी मूंगफली भुन गई है और अब मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। देखिए भुन गई है मेरी मूंगफली, और मैं उसी पैन में 1 चम्मच राई डाल दूंगी और 1 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच में धुली हुई उड़द की दाल डाल दूंगी। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, नहीं तो ये हमारी जो दाल है वो जल्दी जल जाएंगी और काली हो जाएंगी। हमें काला नहीं करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे हम लोग 10-15 कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और 1 प्याज बारीक कटा हुआ और 1 टुकड़ा अदरक का है, उसे मैंने घिस लिया है, लगभग ये 1 चम्मच होगा। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ सबसे पहले अदरक को, और फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें मैं कटे हुए बारीक प्याज को, और फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची और फिर कड़ी पत्ता, और इसमें डाल दूंगी चुटकी भर हींग। अब मैं हींग को डाल दूंगी क्योंकि हींग बहुत अच्छा होता है पेट के लिए और अच्छी खुशबू भी देता है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए, हल्का ब्राउन हो जाए, तो हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे, जिसमें मैंने 1 गाजर को बारीक काट लिया है और 1 शिमला मिर्च को भी काट लिया है और 1 आलू को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये तीनों को मैंने अच्छी तरह से काट कर धो लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर को, फिर शिमला मिर्च को और फिर बारीक कटे हुए आलू को। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी, जब तक पकाऊंगी जब तक कि आलू और गाजर शिमला मिर्च अच्छी तरह से ना पक जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने से सब्जियां थोड़ी जल्दी पकती है, क्योंकि पानी छोड़ने लगता है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ और इसे लगभग 3-4 मिनट के लिए ढककर पका लेती हूँ ताकि सब्जी अच्छी तरह से पक जाए। तो 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो सब्जी ऑलमोस्ट पकी ही चुकी थी। हम कर लेते हैं पहले आलू को चेक। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ आलू को, अब आलू तो पक चुकी है अच्छी तरह से और बाकी गाजर और शिमला मिर्च भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो यहाँ पे मैंने सूजी का डबल पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, तो यहाँ पे 2 कटोरी पानी डाल दूँगी। और अब इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच चीनी और 1 चम्मच सांभर मसाला डाल दूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं नमक को टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था। तो कितना नमक लगना है क्योंकि हमें सूजी डालना है, तो यहाँ लगभग मैं 1 चम्मच नमक डाल देंगे हम इसमें, क्योंकि हमें सूजी डालना है और इसके अनुसार हमने नमक डाल दिया है। और अब इसका हम वेट करेंगे अच्छी उबाल आने के लिए। तो देखिए अच्छा खासा इसमें उबाल आने लग गया है, क्योंकि हमें सूजी डालना है। तो अब उबाल आ चुका है, तो अब हम धीरे धीरे कर हम इसमें सूजी डालें। हमें एक साथ सूजी नहीं डालना है। ये देखिए मैं धीरे धीरे से डाल रही हूँ और इसे दूसरे हाथ से मैं हिलाती जा रही हूँ और एक हाथ से सूजी डालते जा
जा रही हूँ। हमें ऐसे ही करना है, एक साथ डालेंगे तो ये एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और हम अच्छी तरह से इसे हिला नहीं पाएंगे। तो अब ये एक जगह से मैंने सूजी डाल रही हूँ, एक जगह से मैं हिला रही हूँ। देखिए अब धीरे धीरे कर कर मैंने सारी की सारी सूजी को अब मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए अब ये पक रहा है, बॉयल बहुत जल्दी आ रहा है, छींटे भी हो रहे हैं और मैंने यहाँ पे सारे के सारे सूजियों को डाल दिया है। और बिकॉज़ ये जो मैंने जो पैन लिया है वो छोटा पड़ गया, मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं इसे मिला लूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच एक नींबू का रस है और जो हमने मूँगफली तले थे वो अब इसमें डाल देंगे और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूँगी। आप प्लीज़ थोड़ी-सी बड़ी कढ़ाई लीजिए क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा छोटा पड़ गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे मिला दिया है। और मैं अब इसमें 1 चम्मच घी डाल दूँगी, इससे इसका जो शाइनिंग आ जाता है उपमे में और खुशबू भी बहुत अच्छा आती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे 3-4 मिनट ढक के पका दूँगी ताकि जो सूजी कच्ची है वो भी पक जाए और ये अच्छी तरह से सब मसाले एक दूसरे से मिल जाए। तो देखिए मैंने 4 मिनट के बाद खोल दिया कर देखा तो ये अच्छी तरह पक चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घी की और कड़ी पत्ता की और बहुत अच्छा आ रहा। मैं चेक कर लेती हूँ कि सूजी पकी कि नहीं पकी। देखिए मैंने अब सूजी बिल्कुल चेक कर लिया, बिल्कुल नरम हो गई है, बिल्कुल पक गई है क्योंकि बारीक सूजी थी। मोटी सूजी होती थोड़ी पकने में देर करती, लेकिन बारीक सूजी तो ये पक चुका है और बिल्कुल खिला-खिला बना है और चिपका भी नहीं है। और अब मैं कर देती हूँ इसकी प्लेटिंग। तो देखिए मैंने कर दी है इसकी प्लेटिंग और ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है और बहुत हेल्दी भी है ये। आप अपने बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफ़ास्ट में दे सकते हैं, खा सकते हैं आप भी। और ये बिल्कुल घर का बना होता है, सूजी का बना होता है, इसलिए अब मैं कर लेती हूँ प्लेटिंग। और प्लेट ले लिया है और अब मैं इसको खाती हूँ, देखती हूँ मैं और आपको बताती हूँ कि कैसा बना है ये उपमा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, देखिए कितना खिला-खिला है, ये बिल्कुल चिपका नहीं है, बिल्कुल गीला-गीला नहीं है और मैं टेस्ट कर रही हूँ। बहुत, बहुत अच्छा बना है, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी बना है। और इसमें मुझे जो मूँगफली की क्रंचनेस आ रही है और वेज जो मैंने यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च जो ले रखा है उसके भी जो फ्लेवर आ रहा है, खटास है हल्का-सा क्योंकि मैंने नींबू डाला था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बना है। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को प्यार और बाय।